महेंद्र शुक्ला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर उसकी बेटी का कोई दिल दुखाए या हाथ उठाए वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने हमारा कामकाज छीना, हमारी कुर्सी छीनी, हमारी सत्ता, ओहदा, हमारा वर्चस्व सब कुछ छीन लिया। हमने कुछ नहीं कहा, और अगर हम कहने पे आए ना तो सबकी बोलती बंद कर देंगे, सबकी। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, नामो निशान मिटा देंगे आप सबका। आप अच्छी तरह जानते हैं, राम जी से अगर हमने धैर्य और प्रेम सीखा है तो शिव जी से क्रोध, और हनुमान जी से युक्तियां और साहस भी। बनाइए लंका, हम तुरंत आग लगा देंगे आपकी लंका में, जला के राख कर देंगे आपकी आंखों के सामने। नीच लोग, नीच सोच, नीच कर्म, नीचे ही अच्छे लगते हैं आप गिरे हुए। इसलिए क्या आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं आपको, हमारी बेटी की तरफ हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, अगर आप भी उठाई तो तांडव होगा, महेंद्र शुक्ला का तांडव होगा। उस तांडव में सबको जला के राख कर देंगे हम। सुना आपने? अमित, क्या ढूंढ रहे हो? है कुछ। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? ये ओह गॉड, अमित प्लीज, ये नहीं, प्लीज। क्यों नहीं? एक तरफ सिंदूरा देवी का प्रेशर है कि लड़की किसी भी हाल में उनके घर वापस नहीं जानी चाहिए, और वहीं उनका बेटा हर हाल में लड़की को घर वापस लेके जाना चाहता है। देखो, मुझे लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पैसों से फर्क पड़ता है। लेकिन जितना मैं महेंद्र शुक्ला को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, इतनी आसानी से वो हैंडल नहीं होगा। हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। अमित, ये क्या है और इससे क्या हो सकता है, इसका आइडिया है ना तुम्हें अच्छे से? बहुत अच्छे से। इसको इसलिए ही तो ढूंढा है, हमें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े, इसके बिना ही हमारा काम बन जाए, क्या पता। अगर बच्चे ने एक बार भी छात्र बनने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके साथ साथ उसका वो मालिक भी भुगतेगा। हेलो सर, आपने सोशल मीडिया देखा क्या? आपके अकाउंट पर भर भर के रिक्वेस्ट और कमेंट कर रहे हैं लोग। ऑनलाइन तो माहौल इतना गर्म हो रखा है कि क्या ही बताएं। लोग बहुत बेसब्री से हमारे लेबल के नए गाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको जब भी टाइम मिले प्लीज कॉल कीजिएगा। पीआर वाले आपके बाइट लेना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्ते। पागल हो जाएंगे, सही में पागल हो जाएंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। इतना कुछ एक साथ चल रहा है, घर में तख्ता पलट, मम्मी की बौखलाहट, परी के साथ भैया भाभी का इस तरह का बिहेवियर, अलूनी का हर बात को चुपचाप स्वीकार कर लेना, दुबई की अपनी प्लानिंग, अपना कांड, फैंस की डिमांड, ये करो वो करो, ऑनलाइन आओ, उनके सवालों का जवाब दो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। आज से घर की, भंडारे की, तिजोरी की सभी चाबियां घर की बड़ी बहू फ्लावर संभालेगी। संभाल अपने आप को महेंद्र शुक्ला, ये सब तो होता रहेगा, पर इस वक्त तुझे खुद को संभालना जरूरी है। और गाना
गाना रिकॉर्ड करना जरूरी है और उसके लिए तुझे रानी को वापस लेकर आना होगा हर हाल में। रानी को लेकर आऊंगा, रानी को लेकर आऊंगा। लीजिए वो दीजिए। काढ़ा पी लो। काढ़ा लेकर आई है हमारे लिए सासू माँ। पी लो, अच्छा लगेगा। काढ़ा पीकर आज तक किसको अच्छा लगा है? दर्द में आराम मिलेगा। You mean हम सब भूल जाएंगे? What if हम कुछ भूलना ही ना चाहते हो? दर्द याद रहेगा तो याद रहेगा क्या हुआ है, और ये भी याद रहेगा कि इसका बदला लेना अभी बाकी है। मॉम जी, आपके सपूत ने जो हरकत की है ना, उसका इनाम तो उसे हम देकर रहेंगे। उसने हमारी राजगद्दी गिराई, उस पर से हमें गिराया हमारे लव जी किंग ऑफ शुक्ला हाउस को गिराया, बातें सुनाई, एटीट्यूड दिखाया, सौरभ, सब कुछ का हिसाब हम उससे लेकर रहेंगे मॉम जी। और देखिए आप हम मोहन को क्या क्या दिखाते हैं। दिन में तारे दिखा देंगे मम्मी हम उसे। ना बेटा ना। हाँ मम्मी हाँ, इतना सूद तो कभी किसी एफडी पर भी नहीं मिला होगा जितना मल्टीप्लाई करके हम देंगे महेन को उसके कर्मों के लिए। देखो फ्लावर, तुम बड़ी भाभी हो उसकी। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। हम मानते हैं उसने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा, माफ कर दो उसे। मॉम जी ले जाइए अपना ये काढ़ा और संभाल कर रख दीजिए रसोई में, क्योंकि बहुत जल्दी महीन को इसकी जरूरत पड़ने वाली। बता रहे हैं हम आपको अभी से, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था तुमने पहले फ्लावर। चलो बिटिया गाना गाओ। अमित, अमित इसे बंद करो। मर जाऊंगी पर अपने गुरु को धोखा नहीं दूंगी। तुम लोग को पता नहीं है, ये रानी अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमित, अमित ये बंद करो वरना मैं बहरी हो जाऊंगी। माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3। चलो आओ गाना गाओ।
देख रही हो ना, ये सब इसकी नौटंकी है, ये सब जानबूझकर कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, चुईया कहीं की हमारे साथ गेम खेल रही है, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उपू जी, हम सोच रहे थे कि महेन को उसकी लेटेस्ट औकात दिखाने का टाइम आ गया है। बहुत अक्कड़ में जीता था ना अब तक, कहां से लाएगा आप वो अड्डे? फ्लावर, हमें क्या लग रहा है तुम थोड़ा जल्दबाजी कर रही हो। अगर मान लो तुम उसे राज बता भी देती हो तो मुर्गी तो मर जाएगी, और जो सोने का अंडा आने वाला उसका क्या होगा? पूछी मैं लव जी। हाँ जी। क्या मैंने कोई राज की बात की? नहीं ना? नहीं। अरे हमने कब कहा कि हम उसे बड़ा वाला राज बता देंगे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे धमाके तो कर ही सकते हैं ना। छोटा धमाका बड़ा असर। जैसे कि मोहन बाबू, तैयार हो जाओ, तुम्हारा बिग सरप्राइज आ रहा है तुम्हारे पास। मम्मी से इतना पूछा पर बता ही नहीं रही क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है मुंह पे ताला लगा लिया उन्होंने। नहीं बताना मतलब नहीं बताना, ठीक है, उनके फैसले से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है वो करके रहेंगे। अरे पर आप इतने गुस्से में जा कर रहे हैं? अमित का अभी तक फोन नहीं आया, गुड़िया को देखने जा रहे हैं, वापस लेकर आएंगे। तो आप यहाँ का गुस्सा वहाँ मत निकालिए, वहाँ जाकर कुछ पागल समझ कर रहे क्या हमें? वेदर कितना हसीन है ना मालव जी, मैं किंग जी। कार पे खड़े होके पिकनिक मनाने का जो आपका आइडिया है ना क्वीन जी, वो गजबी है। जीत का जश्न मनाने के लिए इतनी अच्छी है क्या? हो नहीं सकती है? क्या हुआ छोटे, कार चाहिए? अरे तो मांग लो ना, दूर क्यों रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं माय किंग जी? मांगेंगे कैसे? मांगेंगे तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी? आफ्टर ऑल एक्स किंग जो है। अंदर सस्ता तमाशा देख के समझ में आ गया था कि किस लेवल की नौटंकी होगी अब इस घर में, इसलिए अपने डीलर दोस्त को बोल के नई गाड़ी मंगवा ली हमने। पुष्पक विमान पर आप दोनों उड़ते रहिए, राजा और रानी जी। मंत्री के पास अपना रथ है, और वैसे भी इतिहास गवाह है कि शासन चाहे राजा रानी का हो, प्रशासन मंत्रियों का ही रहा है, और मंत्री बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप दोनों में से किसी में भी नहीं है। अच्छा महेन, तुम्हें बता दो हमें क्या नहीं है हमारे पास, अभी मंगवा लेते हैं मार्केट से। क्यों किंग जी? हमने सिर्फ कहा और तुमने सिद्ध कर दिया। दिमाग और विवेक दोनों की काफी कमी है तुम दोनों में। भाभी के तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं। आ रहे हैं गुड़िया, तुझे रहने है किसी में हिम्मत तो हमें रोक के दिखाए।
रामायण नहीं देखी कर टीवी में, कभी पढ़ी भी नहीं का। साफ साफ लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मेरे साथ बुरा किया, आपके साथ भी सब बुरा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। पैसे चाहिए थे ना मेरे गाने के, अब गवा लो, ले लो पैसे। इसलिए बात मैं कैसे गाऊंगी? मालकिन ने हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, उसमें ये भी था, जो लोग बच्चों को कोई भी तरह की जबरदस्ती करते हैं ना, अगर उनकी शिकायत करो ना तो पुलिस उन लोग को जेल में डाल देती है, जेल में। आने दो मालिक को और देखने दो आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है मालिक का गुस्सा, एक बार चढ़ता है ना तो दूसरों की चटनी बना देते हैं, चटनी। नहीं गाएगी, तू नहीं गाएगी। कहाँ? नहीं गाएगी। अमित छोड़ दो उसे। अमित नहीं गाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो तुम? और मार क्यों रहे हो ऐसे? और वो भी मुंह पे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जितना दर्द ज्यादा होगा उतनी आवाज खराब आएगी इसकी। गाना गवाना है ना। अरे मुझे क्यों कह रही हो तुम ये सब? इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। तो कंट्रोल करो ना अपने गुस्से पे। एयरपोर्ट जाना है ना कल, अगर इमिग्रेशन पे ऐसा मुंह किसी ने देख लिया तो क्या करोगे तुम? क्या बोलोगे? अब है ना, इसकी चोट के लिए मैं बर्फ लेके आती हूँ, तब तक तुम इससे दूर ही रहना। और तुम, रात को हम तेरा गाना रिकॉर्ड करेंगे, तब तक मुझे ना कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी ना? वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। भाई साहब कुछ हुआ क्या? भाई साहब, तुम लोग बाज नहीं आओगे ना ऐसी हरकतों से? अबे अगर लूटना है तो मर्दों की तरह लूटो, रास्ता रोको। ये औरतों की तरह एक्सीडेंट का बहाना बना के क्यों रास्ता रोकते हो बे? शर्म नहीं आती? तुम जैसों की वजह से असली एक्सीडेंट को भी लोग अनदेखा करके निकल जाते हैं। कितने लोग सड़क पे मर जाते हैं, कोई उनको पूछता तक नहीं है। ओ भाई, इतने सालों से ऐसी लूटते आ रहे हैं हम लोगों को। पैसा, गाड़ी, फोन सब मिला है, लेकिन ज्ञान के मोती आज पहली बार दिए हैं किसी ने। चलो असली माल निकालो। कुछ नहीं है हमारे पास। यानी शक्ल सूरत से तो रईस लगता है, तेवर भी तेरे रईसों वाले हैं और माल नहीं है तेरे पास। वह मूर्ख समझता है क्या कि चैन और अंगूठी? क्या हो गया है हमारे शहर को? मक्खी मच्छर की तरह ये गुंडे लोग कहाँ से पैदा हो गए बे? हैं? कभी चोरी, कभी लूट, कभी अपहरण। कुछ बड़ा करो यार, क्या है? अबे इतनी तकलीफ हो रही है ना तो बांट देना अपने सारे धन दौलत हम सब में। नहीं करेंगे हम ये धंधा। हाँ। बिल्कुल नहीं करेंगे। देख अब तू नहीं है कुछ हमारे पास। हिम्मत है तो लेके देख, पर उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। जो पहले आगे बढ़ा उसको इतना मारेंगे ना, याद रखोगे। जान प्यारी है तो भिड़ना मत हमसे। हम पहले से बहुत भरे बैठे, ये ना दुनिया भर का सारा भरा हुआ गुस्सा तुम सब पे निकल जाए, इसलिए बोल रहे निकल जाओ हमारे सामने से। बे, हम लोग इधर मूर्ख नहीं है। अबे ये कौन सा तरीका तेरा धमकी देने का? धमकी समझनी धमकी समझ, सलाह समझनी सलाह समझ, चेतावनी समझनी चेतावनी समझ। पर अगर ज्यादा गुस्सा अगर आ गया ना तो जानवरों की तरह मारेंगे, इतना मारेंगे तुम लोग याद रखोगे। इसलिए कह रहे हैं ये पकड़ 500 रुपए खाने पीने के लिए और निकल यहाँ से। चल। ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है तू? हम लोग इधर मूर्ख दिख रहे हैं तेरे को? तुझसे ज्यादा मुझे गुस्सा है। पकड़ इसको। ये ले। वो महन फिर से आएगा क्या? जितना हम समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं वो जरूर आए।
लपेटो इसको। मालिक को भेज दो राम जी, वही मुझे इन नकली मम्मी पापा से बचा सकते हैं। नहीं तो जी मुझे लंदन ले जाएंगे और वहाँ पे मुझे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर देंगे जहाँ से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी। मालिक आओ ना प्लीज।